ओके, सो चलिए फिर स्टार्ट करें, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है थोड़ा मोशन ब्लर से रिलेटेड। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक अलग से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, रोटो, और यहाँ पे लिख देते हैं मोशन ब्लर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा सेम फोल्डर रहेगा एंड आई विल क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपको सबसे पहले डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके हमें लेनी है एक फुटेज। सो हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फुटेज, गो टू डाउनलोड एंड देन गो टू कंप्रेस एंड दिस वन। तो हम ये ले लेते हैं फुटेज। सो हमारे पास यहाँ पे एक फुटेज आ गया है। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू कि आप इस पे जाएंगे सेशन एंड एक न्यू सेशन क्रिएट करेंगे और इसका नाम दे देंगे आप रोटो मोशन ब्लर, ठीक है। सो रोटो मोशन ब्लर कर देता हूं मैं और यहां से कर दो ओके। सो 133 फ्रेम का है बट इतना हमको फ्रेम चाहिए नहीं, सो मैं 50 कर लेता हूं फिलहाल के लिए। ड्यूरेशन जो होगा 50 होगा, 23.976 बिकॉज ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। और यहाँ पे आपके सामने ये आ गया आपका नोट्स और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब चूंकि यहाँ पे मोशन ब्लर का हमको रोटो निकालना है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये मोशन ब्लर होता क्या है और क्या करना है। अगर हम मोशन ब्लर की बात करें तो यहाँ पे मोशन ब्लर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और इसका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक फुटेज है, तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मोशन ब्लर क्या है, कैसे है, और अगर मोशन ब्लर है तो हम कौन से फ्रेम को किस तरीके से लेंगे, नहीं लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं एक चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रेम आगे करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे भी आपको मोशन ब्लर है। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। सी, अगर ये चीज आप यहाँ पे देखोगे तो परफेक्ट है। यहाँ पे देखो आपको एकदम परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप एक फ्रेम आगे जाओगे, थोड़ा सा पीछे देखो, यहाँ पे आपको काफी सारा मोशन ब्लर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर हम इधर थोड़ा सा जाते हैं तो इधर अपने को उतना ज्यादा मोशन ब्लर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मोशन ब्लर तो नहीं है एटलीस्ट। सो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको यहाँ रोकना है। और ये कितना फ्रेम है, ये हमारा 29 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको 29 ही कर देता हूँ, ठीक है। 29 तक ही कर देता हूँ। सो हमको यहाँ से यहाँ तक का ही हमारे पास फ्रेम रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे अगर आप मोशन ब्लर देखोगे तो मोशन ब्लर देखो अपने को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोशन ब्लर मिल रहा है, ठीक है। सो मोशन ब्लर कब जनरेट होता है, ये ड्यू टू शटर स्पीड वगैरह जो होता है, शटर स्पीड के कम ज्यादा होने की वजह से, प्लस अगर आपका कोई चीज बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो इन दैट केस मोशन ब्लर विल कम। अब जब मोशन ब्लर आएगा तो 110% है कि इसके अंदर आपको मोशन ब्लर का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन पे देखोगे तो देखो आपको चीजें कुछ दिख नहीं रही है कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो अगर मैं मोशन ब्लर को समझने के लिए थोड़ा इसको अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स एक बार के लिए मैं ओपन करता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं, और चूंकि हम आफ्टर इफेक्ट्स पहले से कर चुके हैं तो आपको मोशन ब्लर का समझना यहाँ पे बहुत आसान होगा कि हम किस तरीके से मोशन ब्लर पे काम करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कंपोजिशन ले लेते हैं एंड चेक। चलिए, सो हमने सबसे पहले यहाँ पे एक कंपोजिशन लेना है और मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ये मोशन ब्लर एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा ये चीज। रियान भाई, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मैं शेप लेयर बना लेता हूँ। ऐसा एक शेप लेयर हमने बना लिया एंड शेप लेयर बनाने के बाद हमको क्या करना है, तो मैं इसको इधर रखता हूँ और P प्रेस करता हूँ,
पोजीशन। सो इस पोजीशन को मैं रख लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा जो शेप है एक यहाँ पे है, एंड यहाँ पे जस्ट मैं एक फ्रेम जाकर मैंने क्या किया कि शेप को इधर कर लेता हूँ, एंड थोड़ा इधर भी जाके मैं शेप को इधर कर लेता हूँ। एंड इफ आई विल कम हियर एंड इफ आई विल टर्न ऑन द मोशन ब्लर, यू कैन सी कि अभी आपको मोशन ब्लर उतना नहीं है, मगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखो आपको मोशन ब्लर यहाँ पे दिखना शुरू होगा। अगर मैं मोशन ब्लर को ऑफ कर दूँ, देखो ये नहीं दिख रहा है, बट जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, अगर इसकी स्पीड को मैं और नज़दीक करूँ, एकदम नज़दीक कर दूँ, तो आप अगर देखेंगे इस बीच में तो आपको मोशन ब्लर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट एक फ्रेम पे लिया है। अगर इधर जाऊँ तो देखो इधर मोशन ब्लर कम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको नज़दीक करूँगा और इसके बीच अगर मैं आऊँगा तो आपको यहाँ पे मोशन ब्लर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली मोशन ब्लर। मोशन ब्लर में 3 पार्ट होता है, 3 एजेस आप कह सकते हो। दिस इज द सबसे हार्ड एज, दिस इज द फेडेड एज एंड दिस इज द मिडिल एज। सो यहाँ पे 3 एजेस आपको मिलेंगे। अगर ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाऊँ तो आप इजिली आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया है। सपोज हमने यहाँ पे इसको लिया हुआ है और इसको मैं कुछ यहाँ 10 फ्रेम पे आके मैं इसको अभी के लिए एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। जस्ट डिलीट दिस। 10 फ्रेम पे आता हूँ मैं, 10 फ्रेम पे आकर मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करता हूँ। एंड शेप ड्रॉ करने के बाद अगर मैं इसको शिफ्ट ए करूँ तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, एंड ए प्रेस करेंगे तो तुमको अल्फा दिखेगा, ठीक है। अगर मैं जस्ट 10 के बाद 1 या 2 फ्रेम जाता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको टी प्रेस करके, थोड़ा सा इसको, जैसे मैं इसको टी प्रेस किया, एंड आई विल मूव दिस हियर, एंड थोड़ा 2 फ्रेम इधर जाके मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी कोई मोशन ब्लर आपको नहीं देखने को मिल रहा, राइट। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप नोड में जाओगे, सो यहाँ पे क्या है, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँ ऑब्जेक्ट में, एंड दिस इज द स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, इसका मोशन ब्लर ऑन करने का। तो मोशन ब्लर ऑन किया, बट मोशन ब्लर ऑन किया लेकिन हुआ नहीं है अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आकर देखोगे ना तो यहाँ पे भी आपको एक मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से टर्न ऑन किया, पहले यहाँ पे इन्वर्ट करने का है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। अगर मैं नोड में जाऊँ, सो यहाँ पे आप आकर देखोगे तो एक्चुअल मोशन ब्लर इनेबल करने का है। जैसे आप यहाँ से मोशन ब्लर को इनेबल करोगे, इसके साथ 2 ऑप्शंस और भी आएगा, दैट विल बी द शटर एंगल एंड द शटर फेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं, देन देयर इज अ सिंपल इस साइड का मोशन ब्लर, एंड अगर मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमको दोनों साइड के मोशन ब्लर मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर जाते हैं तो सिर्फ इस साइड का मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद उसका कोई मोशन नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे आते हो एंड सिंपली अगर मैं यहाँ पे आकर इसका जो फ्रेम है, जैसे इसके फ्रेम को एक फ्रेम अगर मैं सपोज यहाँ पे है तो इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एक फ्रेम और अंदर की ओर ले लेता हूँ, तो देखो मोशन ब्लर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अब क्या हो रही है कि इसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर कर लूँ, देखो इसका मोशन ब्लर कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इधर कर दूँ, देखो ऑलमोस्ट इसका मोशन ब्लर कम हो गया, क्योंकि इसके बीच में जो स्पेस है, जो इसका स्पीड है वो स्लो हो गया। तो स्लो स्पीड में मोशन ब्लर कम जनरेट होता है, फास्ट स्पीड में मोशन ब्लर ज़्यादा जनरेट होता है। सो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, एंड अगर मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये आपका मेन फेडेड एजेस है, और यहाँ पे ये देखो ये वाला दिस इज योर हार्ड एज एंड दिस इज योर मिडिल एज। सो जब भी आप मोशन ब्लर करोगे किसी भी रोटो, किसी भी कैरेक्टर का, ऑब्जेक्ट का, तो एट दैट टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें जो है उसको आपको यहीं से बनानी है, यानी कि मिडिल एज से आपको आपका जो शेप है वो क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, अगर आप तो देखो ये यहाँ पे एक लाइन जैसा दिख रहा है, नहीं ये लाइन दिख रहा है ड्यू टू दिस सैंपल। अगर आप यहाँ पे जाकर सैंपल को मैं 80-90 कर देता हूँ कुछ ऐसा, तो आप देखोगे ये लाइन हट गया और ये थोड़ा स्मूथ हो गया। तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। और अभी मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ, ऐसा कुछ 15 जैसा। एंड यहाँ पे आपको शटर एंगल वगैरह है, तो आप शटर एंगल को ऐसा बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाकर कर दिया 250, एंटर, सी, तो देखो जैसे शटर एंगल बढ़ाया ये बढ़ना चालू हो गया। और यहाँ पे भी हम जाके इसको कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया ऐसे -50, सी इधर की ओर जा रहा है, उसको रीसेट भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअल जो है ये मोशन ब्लर का काम है, मोशन ब्लर जनरेट होता है और ये सारी चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको कर देता हूँ अभी के लिए 50, तो 50 कर दूंगा तो थोड़ा ये आ जाएगा और वो लाइंस आपको नहीं दिखेगा।
क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप मोशन ब्लर को एनेबल करते हो, यहाँ पे अगर आप एनेबल करते हो, इट मींस यू आर एनेबलिंग द मोशन ब्लर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर। लेकिन अगर हम मोशन ब्लर यहाँ एनेबल करते हैं, इट मींस कि आप पूरे प्रोजेक्ट पे, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट आपने लिया है उसके अंदर आप मोशन ब्लर को इनेबल कर, राइट। एंड बाकी यहाँ पे आ गया, अभी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी देखो आपको मोशन ब्लर ऑन हो गया है एंड यहाँ पे स्लिंग ग्लो वगैरह कर सकते हो फॉर योर सेप। बट अभी हमको यहाँ से कुछ खास लेना देना नहीं है। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, 1 प्रेस करूँगा, जस्ट अल्फा से बाहर निकल जाऊँगा एंड मैं अपना स्क्वायर जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम आते हैं इस सेप पे, और ये सेप पे आकर आपको सबसे पहले जो देखना है ना, वो ये देखना है कि आपका जो मेन, अगर आप कहीं पे भी देखो तो आपका ये देखना ज़्यादा जरूरी है कि एग्जैक्टली जो आपका मेन मोशन है वो कहाँ पे है। जैसे देखो यहाँ पे आपको मोशन ब्लर मिल रहा है, तो कोई ऐसा भी जगह होगा जहाँ पे आपको चीज़ें एकदम ईजिली मिल जाएंगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो हमको यहाँ पे जो हमको मिल रहा है वो ईजी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ से, राइट। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बी स्प्लाइन, और एक्स स्प्लाइन भी ले सकते हो, और सिंपल बी प्रेस करके भी आप ले सकते हो, और आप बेजियर भी ले सकते हो, शिफ्ट बी। सो मैं यहाँ से एक रफ शेप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया एंड यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इसको ऐसे कुछ कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर देखूँ इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ए प्रेस करोगे तो देखो ये अल्फा आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से अल्फा मिल गया आपको, यहाँ से शिफ्ट ए करेंगे आपको ये भी यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मोड में जाकर मैं इसको कर लूँगा इन्वर्ट कर लूँगा ताकि हम इसको देख सकें, और अल्फा और यहाँ पे 4 आप यहाँ पे कर सकते हो। 4 करोगे तो अभी वो उल्टा हो गया है, ठीक है। सो 1 प्रेस करो तो अभी आपको ये दिख रहा है, और ए प्रेस करो तो आपको ये वाला पार्ट जो है यहाँ से इजिली आपको दिख रहा है। वापस ए प्रेस कीजिए, सो ये देखो आपको यहाँ पे क्लियर ये वाला जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमने अल्फा कर दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया है। सो इन्वर्ट अगर आपको नहीं रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको खाली देखना चाहते हो विथ मोशन ब्लर तो ये वाला भी आपके लिए बहुत सही है। एंड 1 आप यहाँ से आप ऐसे जाओ, एंड अभी देखो हम 4 5 6 कुछ भी प्रेस करेंगे ना, सो इट्स नॉट वर्किंग कि वो उसके हिसाब से आएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड है ना। सो अभी मैं यहाँ पे शिफ्ट ए करता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो चूंकि आपने यहाँ पे अल्फा को इन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पे आकर देखिए, और यहाँ से भी आप इसको इन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये भी इन्वर्ट हो रहा है, बट ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है ना। सो मैं अगले फ्रेम पे जाता हूँ, जस्ट यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाओ ऐसे, ये देखो। सो यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाकर भी हमको क्या करना होगा कि इसको हमें पूरा को तो सेट करना होगा। डन। अब यहाँ पे आकर आप देख लो कि ये अगर आप शेप देख रहे हो इसको, ठीक है। अगर मैं ये शेप देखूं, अगर अल्फा यहाँ पे है, अगर मैं मोड में जाकर इसको इन्वर्टेड से हटा लेता हूँ, अब देखो यहाँ पे अगर आपको मोशन ब्लर क्रिएट हो रहा है, जैसे अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका ये मोशन ब्लर आ रहा है, राइट, ये वाला एरिया पे, ये देखो। सो हमें क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट करना है, टी प्रेस करना है और यहाँ लेकर आना है एंड कंट्रोल दबा के इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है। रोटेट कर लिया एंड यू हैव टू एनेबल द मोशन ब्लर। सो अब यहाँ से इसको मोशन ब्लर जैसे ही एनेबल करेंगे आप देख सकते हैं कि मोशन ब्लर यहाँ पे आना शुरू हो गया। आर प्रेस करो एंड इसको आप थोड़ा आपको इसको अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूं और अगर मैं 4 प्रेस करके यहाँ से बाहर निकलूं, अब देखो आपको मोशन ब्लर यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। सो अगर मैं इसको इनेबल करूं, डिसेबल करूं, देखो आपको ये मोशन ब्लर आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि ये मोशन ब्लर को कैप्चर कर रहा है। अब कितना ब्लर करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो, कितना आपको इसको ब्लर करना है, ठीक है। जनरली आप कितना इसको ब्लर करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, जैसे यहाँ पे मैं गया और अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाके थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो। और मोशन ब्लर को ऑफ करो, देखो आपको यहाँ पे मोशन ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ये आपका मोशन ब्लर यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमारा मोशन ब्लर एनेबल है। एंड इसको आप घटा बढ़ा के भी देख सकते हो कि आपको किस तरीके का मोशन ब्लर कितना एंगल पे चाहिए। अदरवाइज आप इसको रीसेट करके भी रख सकते हो। सो मैंने थोड़ा इसको ऐसे भी किया एंड ए और यहाँ पे हमने कर लिया, तो यहाँ पे आपको इसका मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको हटाएंगे, ये देखो दिख रहा है, अभी शार्प एज दिख रहा है, अभी देखो मोशन ब्लर आपको यहाँ पे आ रहा है। सो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यही हमारा मोशन ब्लर का मेन पैनल है। अब यहाँ से जितनी भी आपको ब्लर जो भी करना है वो चीज़ें आप यहाँ पे लाके रख सकते हो। अभी तुम यहाँ पे अल्फा प्रेस करके देख लो, तो देखो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें दिखेंगी, ठीक है ना। क्लियरली यहाँ पे देखो आपको ये दिखेगा। अगर आप इसको हटाओगे देखो ये सिंपल हो गया, लेकिन अभी देखो ये बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जनरली ये वाला चीज़ कि ये हमको इस तरीके से मोशन ब्लर काम करेगा। अब मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ, यहाँ लेके जाऊँ, ठीक है। सो मैं अभी इसको अल्फा से हटा लेता हूँ एंड ए प्रेस करता हूँ एंड 0 प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया। एंड आई विल सिलेक्ट ऑल द नोड्स और इसको हम करेंगे ऐसा। आई विल सिलेक्ट हियर, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके रख देंगे ऐसा एंड देन हम R प्रेस करेंगे एंड देन सिलेक्ट एवरीथिंग। ये देखो इसको भी आपको पकड़ना है, थोड़ा अंदर क्यों लेना है एकदम। देखो मैं मिडिल लाइन पे, देखो इसका मिडिल लाइन पे हम वो बना रहे हैं, ठीक है, ना ज़्यादा हार्ड एज पे ना उस पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ऑलरेडी हमारा मोशन ब्लर ऑन है, सो वी डोंट नीड कि हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप एक बार चेक कर लेना, यस ये अपना ऑन है। एंड श्रिंक ग्रो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रिंक ग्रो तो हम नॉर्मली जब वहाँ पे रहेंगे तो कर लेंगे। मोशन ब्लर यहाँ से एनेबल हम करके रखते हैं, डेफिनेटली इसको एनेबल ही रखेंगे यहाँ से। एंड दिस विल बी लिटिल बिट इंक्रीज, सो ये हम मोशन ब्लर को थोड़ा सा ऐसा बढ़ाएंगे। सो देखो अभी हमारा जो ब्लर वाला एरिया है वो थोड़ा सा यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड कम टू दिस वन, तो आपका मोशन ब्लर एनेबल है, सैंपल भी आपका ठीक ठाक है, सो देयर इज नथिंग टू चेंज। अब हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम करेंगे X, सो देखिए X यहाँ पे आ गया एंड देन विल सिलेक्ट T एंड देन विल क्लिक हियर, कंट्रोल प्रेस एंड रोटेट। सो एकदम इसके बीचों बीच रखना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए ऊपर का भी मोशन ब्लर आपको काम कर रहा है। डन, वापस X पे जाएंगे, इसको थोड़ा नीचे लाएंगे, ये देखो C, क्लियर है। तो यहां पे हमको ये चीज अभी मिल गया और यहां पे अगर हम जाएंगे R प्रेस करेंगे, वी नीड टू एडजस्ट लिटिल बिट, तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने एडजस्ट भी कर दिया। अब हम जाएंगे X पे एंड X पे आके वापस चेंज करेंगे इसको एंड प्रेस T, रोटेट and set it here. Again X, and R प्रेस करो एंड देन यहाँ पे आपको डन, आ जाओ यहाँ पे, यस।
परफेक्ट। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको 4 प्रेस करूँ, 4 एंड अल्फा हटा दूँ, तो आप देखिए एंड 0 प्रेस कर दूँ, आप देख सकते हो कि आपका जो मोशन ब्लर है बहुत सही से, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ मोशन ब्लर। सी देयर इज नो मोशन ब्लर, मोशन ब्लर उसके अंदर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से ब्लर को भी 0 कर दूँ, सी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कोई मोशन ब्लर नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, नाउ यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ मोशन ब्लर। ये देखो काफ़ी यहाँ पे मोशन ब्लर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, ये देखो, समझ में आ रहा है? ये देखो ये पूरा मोशन ब्लर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको मोशन ब्लर की जो रोटोस्कोपी होती है वो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस 1 एंड हमको यहाँ पे सेम काम यहाँ पे भी करना है, थोड़ा इसके मुंडी पे भी मोशन ब्लर रहेगा। देखो तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ना पहले ये वाला फ्रेम पे मारूंगा यहाँ पे, ताकि यहाँ से हमको ईजिली इसका जो शेप है वो मिल जाए। सो अगेन आई विल गो टू दिस वन, बस। सो अभी आप 1 प्रेस करो, सो आप यहाँ पे देख सकते हो एंड देयर इज नो मोशन ब्लर। सो मैं यहाँ से मोशन ब्लर का यहाँ पे ऑन करेंगे फिलहाल, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो जस्ट प्रेस T, जस्ट डू दिस। सो यहाँ पे हमारा मोशन ब्लर अभी ऑन हो गया है, ठीक है। एंड मैं जाऊँगा यहाँ, आप एकदम आउटसाइड में मत रखना, नहीं तो आपका मोशन ब्लर का जो काम है वो खराब हो जाएगा। एकदम आपको बीचों बीच रखना है, जरूरत पड़े तो तुरंत R प्रेस कीजिए और आप अपने ऑब्जेक्ट, आपका जो शेप है तो थोड़ा सा शिफ्ट करो, एंड देन अगेन गो टू Z एंड प्रेस T, Z से प्रीवियस फ्रेम, Z and press R and done। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये हो गया। अब मैं यहाँ पे भी चला जाता हूँ, T प्रेस करता हूँ, ठीक है, and press R and make sure to set this one, okay, press X, press T and X, okay, so you can use this। सो अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और मैं इसको कर दूँ 4 एंड अगर मैं यहाँ से अल्फा बंद कर दूँ, तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक अच्छा खासा मोशन ब्लर इनेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, सी ये देखिए, तो ये, और चूंकि इसमें मोशन बहुत कम है, अगर ये ज़्यादा मोशन होता देन बेहतर ये आता है। इसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते, ये अकॉर्डिंग टू मोशन ही तैयार हो सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
सिंपली अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो मोशन ब्लर है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर लेंगे, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ से मोशन ब्लर ऑफ कर दूँ और यहाँ से भी ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो गया, क्योंकि अब इसके ऊपर कोई मोशन ब्लर ही नहीं है। तो देखो यहाँ से हमने इनेबल किया एंड वी कैन इंक्रीज द साइज एंड ऑल दैट। सो यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हो, देखो, बट ये सब हमको नहीं करना है, तो नॉर्मल हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अभी आप देखोगे कि आपका जो मोशन ब्लर है तो हम परफेक्टली काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली मोशन ब्लर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखो, चूंकि इसमें मोशन बहुत ज़्यादा नहीं है सो दैट्स वाई वो थोड़ा धीरे दिख रहा है, बट दिख रहा है अपने को। और अगर लगे कि यार ये तो आउट हो रहा है सो मैं क्या करूँगा कि टी प्रेस करूँगा एंड इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा अंदर की ओर, आर सो मेन हार्ड एज पे आपको नहीं करना है, आप मिडिल वाले एज पे करिए तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। देखो सी क्लियर है। और अगर मैं यहां पे जाके देखूं तो हमारा जो इसका भी जो रोटो है बहुत ही फैंटास्टिकली एकदम क्रिएट हुआ है, क्योंकि इधर हमने रोटो किया नहीं अभी, हमने यहीं तक किया है, देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मोशन ब्लर का जो काम है वो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर मैं इन्वर्ट करके देख लेता हूँ, इन्वर्ट में भी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी है। सो ये पूरा का पूरा जो है ये इन्वर्ट है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट ए और इन्वर्ट तो यहाँ से आपको खाली ये वाला चीज दिखेगा एंड इसकी जो ओपेसिटी है एटी करके रख सकते हैं ऐसे। देखो यहाँ पे आपको खाली आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। सो देखिए इजीली आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं। अब यही सेम चीज को आपको पूरा का पूरा रोटो करना पड़ेगा। मैं अभी इन्वर्ट से हट जाता हूँ एंड अगर मैं 4 प्रेस करूँ ए अल्फा 0 तो देखो यहाँ पे आपका ये रोटो होकर तैयार है। और किसी भी एंगल पे जाओ आपको दिखेगा कि वो मोशन ब्लर को लेके ही वो रोटो हुआ है। क्योंकि इसके बाद हमने रोटो किया नहीं है, सो हम यहाँ जाएंगे 1 प्रेस कर देंगे और बाकी के रोटो भी आप कर सकते हो। तो X प्रेस करो, देखो ये आ गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो, T प्रेस करो, थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे, डन। प्रेस R, सिलेक्ट दिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो देखो आपका यहाँ पे जो मोशन ब्लर है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है। टी प्रेस करो, थोड़ा सा इसको ऊपर रखो, आर प्रेस करो एंड कनेक्ट दिस। आ देखो ठीक है। अगेन हम एक्स प्रेस करेंगे, तो एक्स में यहाँ पे जाते हैं एंड जाके मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा अंदर की ओर लूँगा इसको भी, डन डन। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आके आपको करना है टी पहले तो एंड देन यहाँ पे सेट करो, थोड़ा इसको रोटेट करो, आर प्रेस करो एंड देन इसको यहाँ पे ले लो ऐसा और इसको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ कर दीजिए, डन। वंस अगेन एक्स प्रेस करेंगे, टी प्रेस करेंगे एंड पहले इसको नीचे लेके आएंगे, एकदम बीचों बीच रखना है, पूरा ये नहीं करना ऊपर नीचे। डन, ये भी हो गया। एक्स प्रेस करिए, अगेन प्रेस टी, अब मैं पहले ब्लॉक मार रहा हूं धीरे धीरे। ये देखो जबकि ज्यादा फ्रेम नहीं है, स्टील, आप देख लीजिए, आपको रोटो तो करना पड़ेगा।
एक्स और मैंने इसको यहाँ से एडजस्ट कर दिया। चलो तो आप फटाफट इसको कर दिया अभी। बोलिए सर। चलो सो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और अगर आप इसको 4 प्रेस करेंगे एंड इसको 0 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली इसके अंदर का जो मोशन ब्लर इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं। सो मैं मोड में जाके यहाँ पे एनेबल किया ही हुआ है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट अगर डन। सो अभी आप यहाँ पे एक बार प्ले करके देख लो तो ये देखो आपको ये जो मोशन ब्लर है ये देखो काफ़ी बढ़िया मोशन ब्लर दिखेगा। देखो दिख रहा है। और इसको अगर हम टर्न ऑफ कर लें तो ये देखो ये उतना मोशन ब्लर नहीं आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो मोशन ब्लर का काम है वो आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए हमने यहाँ से इसको पूरा का पूरा मोशन ब्लर किया है इसका। अब किसी भी पॉइंट पे इसको रोको तो आपको देखो इसका जो एक एक मोशन ब्लर का वो पूरा आपको दिखेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब इसके साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है अपने को पूरा ही रोटो करना है। मतलब यहाँ से लेकर कंप्लीटली हम इसका रोटो निकालेंगे तो इजीली हम इसको रोटो करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है। कोई डाउट समझ में आया मोशन ब्लर? तो आप इसका अभी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस कर आपको पूरा बॉडी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पर नहीं काम करना है। जो भी आप मोशन ब्लर का फुटेज लेंगे उस पर आप इस पर पूरे बॉडी पे आपको काम करना है। फुटेज के लिए आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू बट आई थिंक कि फुटेज के लिए आप एक बार पिक्सल भी ट्राई कर लेना। उसमें भी आपको कुछ रनिंग वाला सीक्वेंस ले लेना तो आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। मैं आपको कुछ फुटेज दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे सबसे बेस्ट फुटेज आपके लिए ये मिल जाएगा। ये देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मोशन ब्लर देखने को मिल सकता है। ये देखिए सो अच्छा खासा आपके पास ये देखो अच्छा खासा आपको मोशन ब्लर मिल जाएगा। तो आप इसका और ये 12 सेकेंड का है, आप 10 सेकेंड तक का ये देखो अच्छा खासा आपको मोशन ब्लर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी बढ़िया आपको इफेक्ट जनरेट होगा एंड आप ट्राई करो। अगले दिन मैं इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा करके दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास में रहेगा इतना ही। सो गाइस उम्मीद है कि आपको मोशन ब्लर क्या होता है, किस तरीके से मोशन ब्लर का रोटो करते हैं, ये चीज समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।